मथुरा वाले मामले में कोर्ट में मथुरा सर्वे पर हिंदू पक्ष की दलील, मुस्लिम पक्ष समय की केवल बर्बादी कर रहा है, यह हिंदू पक्ष का कहना है। वो केवल टाइम बाय कर रहे हैं बल्कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से। सब कुछ ओपन एंड शट है, सब कुछ सामने है, लेकिन यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मामले में डिले करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी इतना डिले हो चुका है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहां हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है। गौरव, मायने बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बहुत सीधे सरल शब्दों में यहाँ पर समझा दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे कराने के लिए कुल 18 याचिकाएं मथुरा की सिविल कोर्ट्स में लगी थी और चूंकि मामले को जनहित का देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन सभी 18 याचिकाओं को अपने पास बुला लिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसने ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट पर इसको चैलेंज करते हुए कह दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस तरीके से जिला अदालत से सारे मामले खुद के पास नहीं ले सकता है। ये मामला पहले जस्टिस संजय किशोर कौल की बेंच पे चल रहा था, बाद में वो रिटायर हो गए, फिर ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच पर पहुंचा और उसके बाद जैसे ही 14 तारीख को दिन में ऑर्डर आया, मुस्लिम पक्ष दोपहर 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गया और उसने मेंशनिंग करते हुए इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। फिर इस मामले में 15 तारीख को सुनवाई हुई तो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कह दिया पूरी कीजिएगा। अब ये देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि मुस्लिम पक्ष मामले को जनवरी तक टालना चाहता है, जनवरी तक टालना चाहता है। क्यों जनवरी तक टालना चाहता है? मनीष आपको बता रहे हैं, बताइए मनीष। देखिए 9 जनवरी को एसएलपी जो दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है कि जो मथुरा से केस ट्रांसफर किए गए थे दिनेश, 18 याचिकाएं जिन पर आज सुनवाई भी हो रही है, वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 9 जनवरी तक कोर्ट को इंतजार करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, 9 जनवरी का समय नजदीक है। तो ऐसे में उसकी जो पुराना टैक्ट है कि कैसे भी चीजों को रोका जाए, उसके लिए मुस्लिम पक्ष कोर्ट में यह हवाला दे रहा है कि 9 जनवरी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा उस वक्त तक के लिए ये जो एडवोकेट कमीशन वाली जो प्रोसेस है उसे टाल दिया जाए, ऐसा मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये जानबूझ के ये टैक्ट है, ये टैक्टिस इस्तेमाल कर रहा है मुस्लिम पक्ष इस पूरी प्रोसेस को डिरेल करने की और लंबा खींचने की। तो ये दलील दी जा रही है। मयंक जैन की अदालत में सुनवाई चल रही है, दोनों पक्ष अभी राइट। और इसमें कोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी की डिटेल्स मांगी है। गौरव बता रहे हैं आपको, गौरव बताइए। बिल्कुल, देखिए दरअसल चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला था तो इसको अगर हम अनुवाद करें तो इसको स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है, यानी कि अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो एसएलपी एक जो याचिका का प्रकार होता है और ये एसएलपी जो है दाखिल है ज्यूरिडिक्शन को चैलेंज करते हुए। और यही वजह है कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जानकारी मांगी है कि आखिर ये एसएलपी क्या है, इसमें क्या चीज चैलेंज की गई है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट देख लेना चाहता है। क्योंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इस बात की जानकारी जरूर दे दी जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन को चैलेंज करने वाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। ऐसे में चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदालत है तो ऐसे में उससे निचली अदालत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहता है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट में है उस पर जो है पहले उसकी डिटेल्स को देखेगा और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुनवाई को आगे बढ़ाएगा। लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की पूरी कोशिश है कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लिस्टेड है वहां पर सुनवाई हो जाने के बाद ही। अब जरा ये एक और जानकारी मैं दे दूं, वक्फ बोर्ड के वकील वहां कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं और वक्फ बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल है, 9 जनवरी को सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही एडवोकेट कमिश्नर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील अपनी बातों को रख रहे हैं। मनीष आपको जानकारी दे रहे हैं। मनीष, देखिए कोशिश की जा रही है कि 9 जनवरी तक इस मामले को रोके रखा जाए, तो मुस्लिम पक्ष यही हवाला दे रहा है कि एसएलपी तक कम से कम जज साहब रुक जाइए, जब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर लेगा ये मामला साफ हो जाएगा, उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी बात, उसके वकील अपनी बात उन्होंने कोर्ट में रखी है कि 9 जनवरी तक चीजों को रखा जाए, पोस्टपोन किया जाए और 9 जनवरी जब सुप्रीम कोर्ट अपना रुख तय कर ले हमारी एसएलपी पर, जैसा कि अभी 14 जो दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी, जो फैसला दिया था एडवोकेट कमीशन का, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था कि कोई लिखित आदेश नहीं है कोर्ट का। तो ऐसे में क्या इस पे बात की जाए, तो सुनवाई निर्धारित तिथि यानी 9 जनवरी को होगी। और वही बात अब मुस्लिम पक्ष के वकील सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे ये जो कहा जा रहा है, जाहिर है ये महत्वपूर्ण पहलू है इसका
अब इसको ये असल में इस केस में किस किस तरीके के मोड़ ला सकता है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। स्पेशल लीव पिटीशन का हवाला, ये विशेष अनुमति याचिका, इसका जिक्र किया जाना और यहां कोर्ट में बात रखा जाना सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से। गौरव, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं? देखिए, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हायर कोर्ट में ये मामला पेंडिंग होने की वजह से जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को जो है तब तक के लिए लंबित रखे जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना हो जाए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है हाई कोर्ट के जो जस्टिस मयंक अग्रवाल इस वक्त सुनवाई कर रहे हैं उनके विवेक पर, और उनके विवेक के ही विचाराधीन है। क्योंकि हिंदू पक्ष इसमें यह दलील देगा कि उस वक्त जब सुनवाई 15 तारीख को हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट कमिश्नर सर्वे के दौरान आपको किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो चुकी हैं, ठंडियों की छुट्टी हो गई, तो आप विंटर बेंच के पास यानी कि वैकेशन बेंच के पास आप जो है मूव कर सकते हैं। तो अब ये निर्भर करेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे का आदेश देते हैं, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष को आपत्ति हो तो वो किसी इमीडिएट मामले में रिलीफ के लिए फौरन जाऊंगा मैं आशुतोष के पास, जो कि